टैंक फुल करवाया हुआ है? कहाँ से फुल करवाना है सर? नहीं करवाया? नहीं। वही जितना डलवाते हैं रेगुलर बेसिस पे 200 रुपए का ही? वही 1 लीटर 2 लीटर। ये तो फिर कुछ सुन रहे हैं, फिर महंगा हो जाएगा। कोई मसला नहीं, महंगा हो जाएगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। अब महंगा हो जाएगा तो इसके डर से हम टंकी फुल करवा लें। लोगों ने तो यही किया। वो टंकी कितने दिन हफ्ता चल जाएगी। लोगों ने तो लाइनें लगाई, लाइनें बल्कि लगाई। मैं देख रहा था वो एक जगह पे डेथ हो गई लड़ाई पे। हाँ जी, वो मेरा एरिया है, वो सियालकोट वाला एरिया है। हाँ, आपको पता है ना उस इलाके हाँ, में गोली चल गई, बंदा वो बंदा तो चला गया तो उसका घर भी बर्बाद हो गया। घर बर्बाद हो गया, वही पेट्रोल वही पड़ा हुआ है। हाँ, सारा कुछ वैसे ही पड़ा है। वैसे भी ये चीज़ें हमारे हाथ में थोड़ी ना, ये चीज़ें पता नहीं कब से चलती आ रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, या हमारा बोलना बिल्कुल फजूल है। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने सारा बोझ हम पे डाल दिया है। लोग सिर्फ ये कह सकते हैं, लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। सरकार नहीं मानेगी? क्यों माने? अगर लोगों ने सरकार ने लोगों की बात माननी हो तो सरकार को नहीं पता कि ये गरीब लोग हैं, एक एक दो दो वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, और हम एक साथ 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, 55 रुपये। मैं अगर ये पता हो तो। फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि मतलब रेट लिस्ट आई हुई थी, मतलब जो हमारे एशियन ममालिक है ना उनकी, तो हर मुल्क में जो बढ़ा है ना तेल, किसी में 5 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, इंडिया, इनमें तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। हमारे मुल्क में ही 55 बढ़ा है। मतलब कि ये सारा जंग का जो नुकसान है ना, ये हमें आराम भाई आ गया। और ये जंग का नुकसान नहीं है, ये हर बच्चा जानता है कि क्या गाल में हो रहे। हाँ, गाल में हो रहे। वो तो कहते हैं बाहर महंगा हो गया तो हम क्या करें। गरीब मर रहा है, अमीर जो है ना उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर इतना ही किसी हुकूमत को एहसास हो ना अपनी आवाम का, तो सबसे पहले वो अपनी अयाशियों को ख़त्म किया जाता है, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ। क्या ही अयाशियाँ करते हैं यार, वो कहते हैं हम कोई नहीं ना करते अयाशियाँ। लेकिन यही कहूँगा कि यार हमारा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारी ये मजबूरी है डलवाना, ये एक बेसिक ज़रूरत है। क्या करना है? तो हमने तो डलवाना है। मैं आज अगर पेट्रोल महंगा होने के डर से टंकी भरवा लूंगा, कितने दिन चलाओगे? मैं हफ्ता चला लूंगा। फिर वही अगर 400-500 हो गया तो मैंने डलवाना है। मुझे कितना से फायदा हो जाएगा? क्या 1000 रुपये का? 1000 रुपया तो मैंने कभी इधर उधर निकलना है, वो बाकी चीज़ों में लग जाएगा। ऐसी सूरत हाल नहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि यार ये जो खास तौर पे बाइक वाला है, ये कुछ सेठ आदमी तो नहीं है, या जो छोटी गाड़ी वाला है, या जो रिक्शे वाला है, बाकी चीज़ों में कितनी जगह पे फैसिलिटेट कर रही है। तो इसी तरह इनको चाहिए कि ये जो पेट्रोल वगैरह या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, डीजल वगैरह, इसमें भी सब्सिडी दे, इसमें भी लेवी वगैरह को कम करे, जो अपने टैक्सेस वगैरह उनको थोड़ा सा कम करके आवाम के लिए जो कहते हैं IMF का डर है ना। IMF का डर की बात नहीं है यार, मतलब जहाँ इतना आप देखें ना, मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको 10-10 हज़ार रुपया भी मिल रहा है। मिले हैं? हाँ, मिल रहे हैं। मैंने तो बड़े लोगों ने पूछा, लोग कहते हैं हमें मिला ही नहीं। मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों को मिल भी रहे हैं, लेकिन अब और भी काफ़ी मेरी बात सुने, जिसको 10,000 रुपया दिया रमजान के लिए, पहले उसको मिल भी गया, तो वो तो उसने 10,000 रुपया अपनी जेब में छुपा के रखा कि वो 10,000 रुपया पूरे महीने का 300 रुपया बनता है तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। उस 300 रुपये में उसने इफ्तार और सैर मैनेज करना है अपना। अब उसके ऊपर 55 रुपये पेट्रोल का बर्डन पड़ गया है। अब वो उस 10,000 से रोटी खाए कि गाड़ी चलाए, बाइक चलाए, क्या करे वो? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये फैसिलिटेशन जो दूसरी दे रहे हैं ना आवाम को, कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करके, कभी कोई शुरू करके, तो उनको थोड़ा क्लोज करके इस तरह के जो मतलब मसाइल है ना, ये पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है, आवाम के ऊपर मसाइल है, किसको कम करना चाहिए? ये मेन चीज़ तो पेट्रोल है, जिसकी वजह से सब कुछ बढ़ जाता है। आज मैं अपने घर से आया हूँ, मतलब मैं नारोवाल में रहता हूँ, नारोवाल से लाहौर आया हूँ, 200 रुपया किराया बढ़ गया। 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और उसकी वजह से 200 बढ़ गया, और अभी ये कह रहे मजीद बढ़ रहे। वो भी आप उससे बहस करोगे तो कहेगा भाई जाने दे, जाने से करने का भाई फायदा ही नहीं है। उन्होंने कहना है अपने जाना है, ठीक है, नहीं जाना उतरो घर जाओ अपने। मेरी मजबूरी है, मैंने आना। अभी तो ये अगला झटका आया तो ये 200 जो है ये फिर चाहे 500 पे चला जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये जब एक दफा ऊपर चला गया ना तो नीचे आना बड़ा मुश्किल है। नीचे 5, 10, 15 इस तरह करके आएगा, और ये मेरे ख्याल में अब ये बुलंद तरीन सतह पे है अभी तक की। पाकिस्तान की इमरान खान के दौर में एक दफा 300 पे गया था, 320 पे नहीं, वो भी यही थे। हाँ, वो इस गया था, जाने के आ गया, फिर आ गया था। हाँ, लेकिन अब नहीं तो आपका ख्याल है जिस तरह ये यकदम 55 रुपए बढ़ा है, हाँ, तो यकदम ये कम नहीं होगा इस तरह? जो चीज़ एक दफा बढ़ गई है वो पीछे नहीं आई, बस हमें आदत बनानी पड़ेगी उसको वहाँ पे यूज करने की।
वहीं से वहाँ आदत बनानी पड़ेगी, जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि भाई हमने अब 300, 350, 400 तक आप आदी हो जाएं, तैयारी कर लें 400 तक की। यही होना है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। यहाँ तो ये है ना कि हमारी आवाज़ कोई फ़ायदा, हमारी आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा पहुँचे, नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ये तुमने सब कुछ महंगा कर दिया तुमने? नहीं, हम पेट्रोल महंगा होने से नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम सेम रेट पे बेच रहे हो। अभी हम हफ्ते वाले दिन लेने गए थे माल मार्केट से, मेरी दुकान है अंदर, ठीक है, दुकान भी है तुम्हारी? दुकान है बड़े भाई की है, अच्छा, ठीक है, तो वो कितने का पैकेट है ये? ठीक है, ये 200 का आता है, 250 का बेच देते हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होने से पहले कितने का था? ये अभी भी यही रेट है। नहीं, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हम हफ्ते को माल लेने गए थे, उन्होंने कहा पीर वाले दिन नए रेटों पे मिलेगा, अभी तक मैं लेने नहीं गया। यानी आज रेट नया ही है? रेट नया ही है। वो चाहिए तुम्हें 250 रुपए का मिले, तो तुम 300 का बेचोगे? 300 का बेचेंगे, यारी बात है, अब रेट तो ला के बेचनी। तो जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बच्चे, वो तुमसे पैकेट लेने आए, तुमने सारा बजट खराब कर देना उसका। किसका? जो गरीब आदमी तुमसे खरीदने आएगा जी ना, 50 रुपए तो आखिर कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, ठीक है, जब तुम्हारे होंगे तब कमा लेना यार। नहीं ना, अभी मेरे अम्मी हैं, मेरे अब्बू हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, सबके लिए कमाना है, ठीक है, कि मैं भी हूँ, कमाएंगे तो खाएंगे ना। ये देखिए, ये भी है मेरा दोस्त है, इसने भी कैंची लगाई हुई है, ठीक है, इसकी भी 12 रेडियाँ कारपोरेशन वाले ले गए हैं, मेरी 8 रेडियाँ ले गए हैं, ठीक है, बगा इसी तरह रब का निज़ाम है, उसने देनी है रिज़्क। अब ये पेट्रोल महंगा होने से कोई मसला तो नहीं हुआ ना? सब अच्छा चल रहा है? हुकूमत को पता है, जांगो वहाँ पे सारा उन पेट्रोल आना जाना उनकी बातें हैं, ठीक है, उन्होंने पेट्रोल महंगा करना है, वो हुकूमत के सरबराह हैं, ठीक है।